हेलो बच्चों। तो इसके पहले हम पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं कि इसका आगे का सलूशन क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852। ओके, तो इसी को चेक करना है कि -150 जो है AP में 11852 में ये नंबर एक टर्म के रूप में आएगा या नहीं आएगा। तो इसको चेक करने के लिए देखिए, तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम A की वैल्यू पता करेंगे। A = A1 होगा। देखिए, फर्स्ट टर्म A1 हो जाएगा, A2, थर्ड A3, फोर्थ टर्म A4। तो इस तरह से A1 की वैल्यू 11, A2 की वैल्यू 8, A3 की वैल्यू 5 और A4 की वैल्यू 2 हो जाती है। तो सबसे पहले A = A1 यानी 11 हो गया। अब D की वैल्यू पता करना है तो A2 - A1 करके हम पता कर सकते हैं। तो A2 कितना 8 है, -11 ये -3 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए, अगर हम मान लेते हैं -150 वह AP इसके सीरीज में एक टर्म है, तो nth टर्म मान लिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब फार्मूला आपको पता है कि AN = हो जाएगा A + n - 1 × D, यानी हमने मान लिया AN = -150 की। अब देखिए, इसको सॉल्व जब करेंगे, अगर -150 इसका एक टर्म होगा तो 1 की वैल्यू होल नंबर आनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर वो होल नंबर नहीं आता है, इसका मतलब कि ये टर्म जो है उस AP के सीरीज में इंक्लूड नहीं है। तो आइए इसको चेक करते हैं। AN की जगह पे -150 राइट कर दिया, A की वैल्यू 11 है, n - 1, D की जगह पे रख दिया -3। ओके, अब देखिए +11 इधर आया तो -11, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा -161। ठीक है, तो n - 1 × -3 इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 का n में मल्टीप्लाई -3n और ये हो गया +3। एक काम करिए, ये माइनस वाला नंबर इस साइड में लाइए, इस माइनस को उस साइड में कर देते हैं। -3n इधर आएगा तो +3n होगा, और -161 इधर आ जाएगा तो +161 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 देखिए बच्चों, 3 + 161 यानी 164 हो गया। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो 164/3, जाहिर सी बात है 3 से 164 ये पूरी तरह कटेगा नहीं, ये होल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, सर्टेनली यानी इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। इससे प्रूव हो जाता है कि -150 जो है इसका टर्म नहीं है। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। और बच्चों देखिए, आप लोगों से बार बार मैं कहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वह वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह से नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले राइट कर लेते हैं बच्चों। देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ NAP। फाइंड द 31st term of NAP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का सलूशन हम करते हैं। तो गिवन क्या क्या गिवन है, देखिए गिवन दैट, राइट करिए, गिवन दैट सलूशन हो गया। ये क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो दिया हुआ है 11th टर्म यानी A11 की वैल्यू, A11 कितना दिया हुआ है 38।
इसी तरह 16 था, यानी A16 ये कितना दिया हुआ है 73। ओके, अब एक चीज और देख लीजिए, वी नो दैट ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर एन की वैल्यू 11 है, ए 11 है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, यानी ये हो जाता है ए प्लस 10D। ए 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए 11 का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, कितना है 38। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस 10D इक्वल टू 38। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह देखिए A16 की बात करते हैं, तो इसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा, इससे A11 था तो A प्लस 10D हुआ, A16 हुआ तो जाहिर सी बात है A प्लस 15D हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब A16 का वैल्यू कितना है 73 है, 73 की वैल्यू A प्लस 15D की हो जाएगा। या इसको ऐसे राइट कर लीजिए आप, A प्लस 15D दिस इज इक्वल टू 73, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमको दो इक्वेशन बच्चों मिल जाते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट करेंगे। राइट करिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब देखिए इक्वेशन 2 को कितना है, राइट कीजिए, ए प्लस 15D दिस इज इक्वल टू 73, ए प्लस 10D दिस इज इक्वल टू 38। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मालूम है साइन बदलता है, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ए से ए कट गया, यहाँ पे 5D आ गया वैल्यू, और यहाँ देखिए 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3, 5D की वैल्यू कितनी हो जाती है 35 हो जाती है। तो यहाँ से आप D पता कर लेंगे, तो D कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 7, यानी D की वैल्यू कितनी है 7 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर देखेंगे, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे a प्लस 10D, a प्लस 10D इक्वल टू 38, तो a प्लस 10D की वैल्यू 7 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, ये 70 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू इस तरह से बच्चों हमारा क्या हो जाता है, माइनस करिए, 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 3 6 माइनस 3 3, माइनस 32 हो जाएगा। ए की वैल्यू माइनस 32, हमको पता क्या करना है 31st टर्म, यानी n इक्वल टू 31। तो अगर ए 31st गेन पता करना तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया ए प्लस 30D, वैल्यू रख लीजिए, ए की वैल्यू माइनस 32 और 30 मल्टीप्लाई बाई 7। तो बच्चों इस तरह से देखिए, माइनस 32 प्लस 210, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 31 की 31th टर्म जो ये 31 है। अब इसको देखो, 10 माइनस 2 8 हो गया, यहाँ भी 10 माइनस 3 7 हो गया, 178 प्लस में आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है 178। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था, और आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने इक्वेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व मैं कर रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और इसलिए आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर दूंगा, इसके बाद एक बार प्रैक्टिस भी करिएगा, तो देखिएगा कि आपको
कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो एक बार फिर से वीडियो को देख के फिर सॉल्व करिएगा। तो इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार प्रैक्टिस करने पे आपको सारे क्वेश्चन आसानी से करने आ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ओके, ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12, ऑफ which third term is 12 and the last term is 106 and the last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th टर्म। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए थर्ड टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है। तो वो सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन दैट, क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो दिया हुआ है थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू कितना है 12, ठीक है। अब A3 इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए A प्लस ये 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी A प्लस 12, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद A50 15th टर्म है, लास्ट टर्म है ना ये, तो 15th टर्म हो जाएगा। तो A50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपका A15 106 और A15 का वही फिर हो जाएगा फार्मूले के अनुसार 50 माइनस 1 इंटू डी 106, यानी A प्लस 49D दिस इज इक्वल टू 106। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो A प्लस 49D 106 A प्लस 2D इक्वल टू 12। आपको पता है साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस होगा, ठीक है ना। तो A से A माइनस हो गया 47D और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 9 94 हो गया। तो D की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, D की वैल्यू हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 47, ये कट के 2 आ जाएगा, यानी D की वैल्यू आ गया 2। अब D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख के हम A की वैल्यू का भी पता लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 देखिए, A प्लस 2D इक्वल टू 12 है। D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 इंटू 2 12। तो इस तरह से A की वैल्यू 12 माइनस 2 जा 4, A की वैल्यू आपका आ गया 8। हमको पता क्या करना है, A29। A29 अगर पता करना है तो फिर फार्मूले के अनुसार वही हो जाएगा A प्लस यानी माइनस 1, यानी 29 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 28D, A की वैल्यू 8, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू अभी देखिए 2 आया हम लोग, है ना, राइट कर लीजिए A प्लस 56। इस तरह से आप देखिए आंसर कितना आ जाता है, ये आंसर आ जाएगा 64, यानी 29th टर्म ये क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं बच्चों। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, if the third and ninth term of an APR 4 and -8 respectively, which term of this AP, which term of this AP of this AP is 0। पता करना है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा। अब इसका सलूशन देखते हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें देखिए क्या क्या आपको टर्म पता है। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, और नाइन्थ टर्म A9 दिया हुआ है -8। ठीक है ना। अब A3 की जगह पे क्या लिखेंगे, A + 3 - 1 × D हो जाएगा, यानी A + 2D = 4, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह A9 है तो A + 9 - 1 × D = -8, राइट कर सकते A + 8D = -8, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, A + 8D -8 है, A + 2D 4 है, साइन फिर से चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, कट गया, 8 - 2 6D, ये कितना हो जाएगा, -12, यानी यहाँ से D की वैल्यू अगर निकालते हैं तो -12/6, ये हो जाता है -2 हो जाता है। D की वैल्यू पता चल गया। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 से हमको A का वैल्यू पता कर लेना है। फॉर इक्वेशन 1 अगर देखा जाए तो क्या है, A + 2D ये कितना है, 4 है। अब A की वैल्यू पता नहीं है, 2D कितना जाएगा, 2 × -2 4 हो जाएगा, यानी A - 4 = 4, तो A = 4 + 4 = 8 हो जाएगा, यानी A की वैल्यू आपकी 8 आ गई। तो अब क्या कह रहा है, लेट द एन टर्म ऑफ AP भी 0, n की वैल्यू पूछ रहा है, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0, तो क्या हो जाएगा, AN = A + n - 1 × D। ठीक है बच्चों। अब AN को हमने 0 मान लिया है, A की वैल्यू कितनी है, 8, और n - 1, D की वैल्यू कितना है, ये है -2। सॉल्व करिए तो 0 = हो जाएगा 8 -2 का n में मल्टीप्लाई होगा -2n, और -2 का -1 में +2, ये 2n को इधर उठा के लाइए, 2n = हो जाएगा 8 + 2। इस तरह से बच्चों 2n की वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया, और n की वैल्यू क्या हो गया, 10/2 यानी 5। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया फिफ्थ टर्म विल बी 0, जो फिफ्थ टर्म होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको एक बार आप देख लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्टेप भी आसान है। एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के लग रहे हैं, और एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में यूज भी हो रहा है।
दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 राइट करते हैं बच्चों और इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, सेवन नहीं बल्कि 17th, द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th टर्म, क्या हो जाएगा, बाई 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू पता करनी है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसमें देखिए वी नो दैट इन केस ऑफ एपी क्या होगा फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो अब ये इसमें 17th टर्म कितना हो जाएगा, अगर ए 17 किया जाए तो हो जाएगा ए प्लस 70 माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा ए प्लस 16 डी, ए 17 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली अगर देखा जाए तो ए 10th क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 17 माइनस वन किया तो 16 आया, तो 10 माइनस वन कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ए प्लस 9 डी हो जाएगा। है कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है। अब गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस A17 में से ए को A10 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 7 हो जाएगा। दैट 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाई 80, यानी ये जो टर्म है इससे A17 10 अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। A17 की वैल्यू क्या है, ए प्लस 16D, और A10 की वैल्यू ए प्लस 9D। दिस इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस ए माइनस 9D, 7 ए से ए कट हो गया, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7D इक्वल टू 7। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 7, डी की वैल्यू हो गया 1, यानी आंसर क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी देखिए बच्चों काफ़ी इजी है, इसको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो आपका 3 है और डी निकालना तो क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस कर दिया, 15 माइनस 3 ये आ गया 12। तो सबसे पहले हमको 54th टर्म पता करना होगा, तो A 54 हो जाएगा, और इसका फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, यानी A की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू कितना है, यहाँ 12 है, यहाँ 53 आ जाएगा। 53 का जब 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये आ गया 636। अभी 636 को 3 में ऐड कर दीजिए, ये 54 का वैल्यू आ गया 639। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 132 अधिक होगा, रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये 54 में 132 आपको ऐड करना पड़ेगा तो टर्म मिलेगा। वो टर्म कितना हो जाएगा 639, तो ये 54 है और 132 ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया 771। इसको हमने AN मान लिया, ठीक है ना।
अब पूछ रहा है कि विच टर्म का नंबर एन की वैल्यू आपको पता करनी है, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 771 यहाँ हमने मानी, हम यहाँ से आया ही है कैलकुलेट करने पे। ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 12 है। अब एन माइनस वन ऐसे ही रहने देंगे, एन का पता नहीं है, पता करना है। तो ये 3 देखिए इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 768 हो जाएगा, और 12 इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा तो ये 64 आ जाएगा। एन माइनस वन की वैल्यू 64 होगा, तो एन की वैल्यू 64 प्लस वन 65। इसका मतलब है वो कौन सा टर्म होगा, 65th टर्म होगा। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है उसका आंसर 65th टर्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन है टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, हैव द सेम कॉमन difference. Okay, the difference between their 100 term, the difference between their 100th term, their 100th term is 100, is 100. What is the difference between their 1000th term? What is the difference between their 1000th term? चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सलूशन क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन, दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, और 100 टर्म के बीच का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस आपको सॉल्व करके देखना है कि कितना होगा। तो देखिए बच्चों, सलूशन में पहले लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज टू एपी, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज टू एपी बी, कितना मान लिया जाए, A1 A2 मान लीजिए। एक पहले का A1 मान लीजिए फर्स्ट टर्म, और सेकेंड का फर्स्ट टर्म मान लिया A2, ये फर्स्ट टर्म हमने माना, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम है, रिस्पेक्टिवली एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, क्योंकि सेम है तो एक ही कोई मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज एपी बी, डी मान लिया जाए, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट एपी अगर देखा जाए, फॉर फर्स्ट एपी, इस केस में क्या है, A100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म ने माना A1 और ये हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी A100 हो जाएगा फर्स्ट टर्म का A1 प्लस 99D, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर देखा जाए तो 1000 भी अगर पता करेंगे ना तो इसी से 1 माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 1 माइनस किया 99, 1000 में से 1 माइनस किया
990 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो डिफरेंस क्या दिया है। अब इसी तरह सेकेंड टर्म के लिए भी हो जाएगा। फॉर सेकेंड टर्म सेम इसी तरह A100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस 99D, और A1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस 999D। ये आ गया। अब देखो दिया क्या उसके अकॉर्डिंग, गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। देखो डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका 100 टर्म क्या होगा, A1 प्लस 99D, इसका क्या हो जाएगा A2 प्लस 99D, और दोनों की वैल्यू क्या आ गया 100। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। ओके, ये गिवन है, गिवन दैट ऐसे लिख लीजिए ये चीज, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ कट गया, ठीक है। तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, A1 माइनस A2 हो गया 100। अब हमको पता करना है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म पता करते हैं। तो ये हो जाएगा पहले का A1 प्लस 999D, और इसमें से माइनस कर दिया A2 प्लस 999D, और इसका क्या होगा ये भी पता करना है। तो देखिए सॉल्व करिए, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये कट गया, A1 माइनस A2 आ गया, और A1 माइनस A2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से कितना आ गया 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आंसर क्या हो गया, ये आ जाएगा आंसर 100। यानी डिफरेंस जो था बिटवीन 1000 टर्म वो भी 100 ही होगा, क्योंकि डी दोनों में सेम है तो डी तो कट जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स numbers are divisible by 7। ये है क्वेश्चन, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 क्या होगा, सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। तो ये बच्चों देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 100। कैसे निकालेंगे, देखिए जो सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट का 100 है,
7 का डिवीजन दो, 7 1 जा 7, 3 आ गया, फिर 7 4 जा उससे एक अधिक 5 जा 35, यानी यहाँ पे 5 माइनस में आ रहा है, यानी यहाँ पे अगर 5 माइनस कर दे तो जो नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो कौन सा नंबर आ गया 100 में 5 ऐड करने पे 105 आ गया, ठीक है ना। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 पता करते हैं। लास्ट 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या होगा? तो अब देखो सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर आप 3 डिजिट 999 है, इसको फिर 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 2 9 आ गया, 7 4 जा 28, 1 9 ले आओ, 7 2 जा 14, क्या बच गया 5, यानी 5 एक्स्ट्रा है। अब 999 में से 5 माइनस कर देंगे तो जो नंबर आ गया 994 आ गया, ये नंबर 7 से एकदम एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 994 हो जाएगा। ये रफ वर्क भी आप कर लीजिएगा यहाँ साइड में, ओके, ताकि कैलकुलेशन का आइडिया लगे। उसके बाद देखिए एपी, अगर एपी राइट करते हैं हम इसका तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर 105 होगा, इसके बाद जो नंबर 7 से डिवाइड होता है वो क्या होगा 112 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 ऐड होगा, फिर इसी में 7 ऐड कर दीजिए 119 हो जाएगा। इस तरह से जो लास्ट नंबर आएगा 3 डिजिट वाला वो हो जाएगा 994। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म में मिल जाएगा, ए क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, डी भी निकाल लेंगे तो 112 माइनस 105, डी की वैल्यू 7 हो जाएगी, और ए एन की वैल्यू यही लास्ट टर्म है 994, ये हो जाएगा। अब आपको क्या पता करना है? आपको फार्मूला निकाल के एन की वैल्यू पता कर लेनी है, नंबर ऑफ टर्म पता करना है। तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या 994, ए की वैल्यू 105, एन पता करना है, और डी की वैल्यू है 7। अब देखिए 994 में से 105 माइनस कर दीजिए, ये 9n माइनस 1 इंटू 7 आ जाएगा। 994 में से जब 105 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 889। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, यानी n माइनस 1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 889 डिवाइडेड बाई 7। अब 889 में 7 का डिवीजन देख के देखिए कितना आता है। 7 1 जा 7, 1, 7 2 जा 14, 4, 7 7 जा 49, यानी आंसर आ गया 127। n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 127। तो n की वैल्यू -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये n इक्वल टू हो जाएगा 128। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 128th टर्म, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के एक ही फार्मूले पे बेस्ड हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसके लिए सब जगह वही ए एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 डी, यही एक मात्र फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी करके देखते हैं कि उसमें क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हम राइट कर रहे हैं, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। ओके, तो इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, तो सोल्यूशन इसका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हाउ मैनी मल्टीपल 4 का मल्टीपल 10 और 20 250 की भी, तो 10 के बाद जो 4 का मल्टीपल फर्स्ट मिलेगा आपको पता है कि 12 होगा, ठीक है ना।
तो लिखिए फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एपी बना लीजिए। अगर एपी बनाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 16, थर्ड नंबर 20, फोर्थ नंबर 24। अच्छा, लास्ट मल्टीपल लेस देन 250 क्या होगा, लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिफोर 250। इसका तरीका क्या है, फिर रफ में वैसे कीजिए, 250 को 4 से डिवाइड करिए, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 2 एक्स्ट्रा है, यानी 250 में से 2 जो रिमाइंडर बचा उसी को माइनस कर दीजिए, 248 आ जाएगा, यही लास्ट नंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो इसको राइट कर दिए, 248 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लास्ट नंबर हो गया 248, यही वाला लिखा जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर पता करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया, डी कितना हो गया 16 माइनस 12, 4 हो गया, ए एन कितना हो गया लास्ट टर्म 248 हो जाएगा। अब आपको क्या पता करना है, एन की वैल्यू। ठीक है ना, तो वही फार्मूला लगाइए, एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर में, एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू कितनी है 12, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो 248 में से माइनस 12 कर दो, ये आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4, कितना आएगा 236 आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 4। अब अगर एन माइनस 1 की वैल्यू पता करनी है तो 236 में 4 का डिवीजन देना पड़ेगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ये आ गया 59, यानी एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 59। जाहिर सी बात है एन निकालेंगे तो ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 16th टर्म। ओके बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने पे। देखिए सारे क्वेश्चन कितने आसानी से और कितने कम टाइम में हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसको भी 2-3 बार पेपर और पेन लेके, तो आपके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे और बहुत ही फास्ट तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth term of 2AP, are the nth term of 2AP। कौन कौन से 2AP हैं, पहला है 63, 65, 67, ठीक है ना, एंड सेकंड क्या है 3, 10, 17। भाई बताना है कब दोनों इक्वल होंगे nth टर्म दोनों के। ठीक है ना, सोल्यूशन कर लेते हैं, पता चल जाएगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट एपी फॉर, अगर फर्स्ट एपी देखा जाए तो क्या है 63, 65, 67, ठीक है ना। यहाँ से आपको सीधे पता चल रहा ए की वैल्यू 63 हो जाएगी, ए एन निकालना है, ए डी निकालना है अगर, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, यानी 65 माइनस 63, तो D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यन टर्म ऑफ एपी की बात की जाए, यंथ टर्म
आप ए पी क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है 63, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 2, कितना आ जाएगा 63 प्लस 2 एन माइनस 2, कितना आ जाएगा ए एन की वैल्यू 61, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। इस तरह से ये हो गया फर्स्ट एपी के केस में। अब सेकेंड एपी का देखते हैं। इन केस आप सेकेंड एपी कितना हो जाएगा 3 10 17, ए हो गया 3, डी हो गया 10 माइनस 3 यानी 7, ठीक है ना। और आप nth टर्म इसका भी पता कर लीजिए। तो nth टर्म ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 3, एन माइनस वन 7, कितना आ जाएगा 3 प्लस 7 एन माइनस 7 यानी 7 एन माइनस 7 प्लस 3 तो 7 एन माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से ए एन की वैल्यू आ गया 7 एन माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर देखा जाए तो दोनों के nth टर्म की वैल्यू सेम है, यानी ये जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल हो जाएगा। तो राइट कर लीजिए 61 प्लस 2n इक्वल टू हो जाएगा 7n माइनस 4। इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। तो एक काम करिए आप 2n को इधर लाइए, 4 को इधर लाइए, ये इधर आएगा माइनस, तो इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये प्लस 2n आ जाएगा माइनस 2n, 5n 65 ये है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13th टर्म, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 16 देखिए क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो थर्ड टर्म यानी A3 16 हो गया। अब आपको पैटर्न पता होगा कि a प्लस एन माइनस वन यानी 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो a प्लस 2d 16 के हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है 17th टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो a7 माइनस a5 इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है ना। a7 की वैल्यू फिर सिमिलरली इस तरह से लिखा जाए तो 1 a प्लस 6d हो जाएगा, a5 a प्लस 4d हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन माइनस वन जब करेंगे 7 माइनस 1 करने पे 6, 5 माइनस 1 करने पे 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस हो गया, माइनस, ये प्लस है, प्लस है, प्लस से माइनस कट गया, 6d में से 4d माइनस किया 2d आ गया, 2d का वैल्यू 12 है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रखते हैं तो a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16 होता है अगर, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 6 जा 12, इधर आएगा माइनस 12, तो a की वैल्यू 4। इस तरह से जो AP होगा उसका डिफरेंस कितना है 6 6 6 है, तो 4 10 16 22, इस तरह से इसकी AP राइट की जा सकती है। तो बच्चों देखिए काफी आसान क्वेश्चन रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व करके जानने का प्रयास करते हैं कि उसका सलूशन क्या होता है। तो सबसे पहले राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म।
फाइंड द 20th term from the last term of the AP that is 3 8 13 dash ये हो जाएगा 253। ठीक है ना। ये हो गया इसका सलूशन। ठीक है। तो अब देखिए एपी क्या दिया हो, गिवन एपी कितना दिया है 3 8 13 253। ठीक है। जाहिर सी बात है ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म है 3, यहाँ से आप डी निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए A2 माइनस A1 करके, ये A2 हो जाएगा A1 हो जाएगा 8 माइनस 3 कर लीजिए, ये हो जाएगा 5। ठीक है। और आप एक दिस एपी कैन बी आल्सो रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको अब हमको रिवर्स ऑर्डर में राइट करना है, तो वी कैन राइट दिस AP in रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद ये 13 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस तरह से लिखने पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये 253 हो गया, और डी जब निकालेंगे तो ये प्रीसीडिंग टर्म जो है सेकेंड लास्ट में से थर्ड लास्ट माइनस कर दीजिए। आपकी बार डी क्या हो जाएगा -5 रिवर्स करने पे, क्योंकि ये हमेशा लास्ट से पूछ रहा है ना, लास्ट, तो रिवर्स करके ही इसको सॉल्व करेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म हो जाए, ए एन इक्वल टू 3 हो जाएगा रिवर्स करने पे। वी कैन राइट दिस एपी इन रिवर्स ऑर्डर इन दिस कंडीशन, ये सिचुएशन आएगी इन दिस कंडीशन। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो ये 20th टर्म पूछ रहा है ये लास्ट की तरफ से पूछ रहा है, तो लास्ट की तरफ से करने के लिए इसको रिवर्स कर दिया, तो लास्ट वाला फर्स्ट हो गया और फर्स्ट वाला लास्ट हो गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार ए की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 3 है। ठीक है। ए एन की वैल्यू 3 नहीं है, ये क्या करना 20th टर्म पूछ रहा है ना, हमको 20th टर्म बताना, ये 20 बताना है, लास्ट टर्म नहीं बताना। तो ये 20 बताना, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 253, और एन की वैल्यू कितनी आएगी 20 माइनस 1, और डी का वैल्यू यहाँ से आ ही गया है, कितना आया है डी इक्वल टू -5। ठीक है। तो सॉल्व करिए, 253 प्लस 19 इंटू -5 कितना हो जाएगा 253 माइनस 95 कितना होगा 158 हो जाएगा। 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 1। तो जो 20th टर्म है लास्ट से, उसका आंसर क्या हो जाएगा 158। रिवर्स क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधे ऑर्डर में 20 टर्म पूछ रहा है, लास्ट टर्म से आपको पीछे से इधर आना है, तो रिवर्स करके सॉल्व कर लेंगे, आपका सोल्यूशन आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना। आप रिवर्स करके ही सारा सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। इसमें एक ही वही है पॉइंट कि आपको रिवर्स करके सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद सॉल्व करते हैं
18। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म of an AP is 24, and the sum of the sixth and tenth term, the sixth and tenth term is 44. Find the first three term of the AP. Find the first three term of the AP। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सोल्यूशन करके देखते हैं क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। अब इसमें देखिए क्या दिया गया। गिवन दैट इन केस वन, दो केस है यहाँ पे। इन केस वन क्या दिया हुआ है, फोर्थ एंड टर्म ऑफ एन ईपी इज 24। सम ऑफ, तो करिए, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म इज 24। तो A4 की वैल्यू क्या होगी, पैटर्न के हिसाब से A+3D हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, A+7D हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2A + 10D 24। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सोल्यूशन हम देख रहे थे। गिवन दैट इन केस वन A4 + 8 = 24, देयरफॉर A4 की जगह पे लिख सकते हैं A+3D, 8 की जगह पे लिख सकते हैं A+7D, ये हो जाएगा 24। तो आप देखिए A कितना हो गया 2A, और 3 और 7 10D = 24। 2 से डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा A+5D = 12। ठीक ना, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, डिविजिबल बाई 2 करने पे ये आ गया। ओके, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए बच्चों, अब इस केस 2 में क्या कहता है। इन केस 2, यहाँ पे कह रहा है 6th एंड 10th, यानी A6 + A10 = क्या है 44। ठीक है ना, A6 की वैल्यू क्या है A+5D, A10 क्या है A+9D = क्या हो गया 54, यानी 2A + 14D, ये हो जाता है 44। 2 से यहाँ भी डिवाइड हो सकता है तो हो जाएगा A+7D, ये हो जाएगा 22, इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हमने डिविजुअल किया था बाई 2। ओके, अब आते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो गया ये देखिए, A+7D = कितना है 22, और इसके पहले क्या है A+5D = 12। सब्ट्रैक्ट करिए, ये कट गया, 2D = कितना आ गया 10, तो D की वैल्यू 10/2, D की वैल्यू हो गई 5। अब इसी की वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर देखा जाए तो क्या है इक्वेशन 1, A+5D दिस इज = 12। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 - 5D,
यानी 12 माइनस 5 इंटू 5, दैट इज 12 इंटू 25। ए की वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 13, ओके, क्योंकि 25 ये माइनस में है। अब देखिए हमको क्या पता करना है, फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो माइनस 13 हो गया, ठीक है ना। तो सेकेंड टर्म ये जो आया ये A1 आ गया, A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 8। इसी तरह A3 आपका A2 प्लस डी, ठीक है ना, तो माइनस 8 प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस 3। ओके बच्चों, इस तरह से आप आंसर इसका राइट कर सकते हैं कि ये हो गया माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज 5.2 ये समाप्त हो जाएगा बच्चों। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ लिए होंगे और इसको फिर से कॉपी में प्रैक्टिस करके अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, हम क्वेश्चन राइट कर रहे हैं। देखिए, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसमें आपको जो सॉल्यूशन करना है, तो इसके लिए ए की वैल्यू 5,000 हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग यानी जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म वो 5,000, और डी हर साल जो है 200 रुपये बढ़ रहा है, तो डी 200 हो गया। और लास्ट यानी एन लास्ट सैलरी कितनी हो गई, 7,000। तो आपको एन की वैल्यू ये पता लगानी है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए करते हैं सॉल्व। ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, 7,000 है, ए कितना है, 5,000 है, एन माइनस 1 इंक्रीजमेंट कितना है, 200 है, डी की वैल्यू, ठीक है ना। 7,000 इधर आ जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, ये हो गया 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, यानी एन माइनस 1 का अगर पता लगाना चाहेंगे तो ये 200 2000 में से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 11 ईयर्स, यानी 11 ईयर के बाद, ठीक है ना, उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी बच्चों। अब हम आ पहुँचे हैं इस
एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये हमारा एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगा। तो 20 नंबर पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन राइट करते हैं। रामकली सेव्ड ₹5। रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. Okay. If in the nth week her weekly saving became ₹20.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए बच्चों फटाफट इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है ना। तो a की वैल्यू देखिए फिर ₹5 हो जाएगी, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.75 हो जाएगा क्योंकि इतना इंक्रीज कर रही है, और an कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको पता ही है, a + n - 1 × d। an की वैल्यू 20.75, 5 + n - 1 × 1.75, तो 20.75 - 5 = हो जाएगा n - 1 1.75, ये आ जाएगा 15.75। दिस इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई बाई 1.75। तो n - 1 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो जो वैल्यू है 1.75 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इधर रफ करके देख लीजिए, देखिए 15.75 डिवाइड बाई 1.75, ये पॉइंट खत्म हो गया। 1575 डिवाइडेड बाई 175, तो डिवीजन दे लीजिए। 1.75 में 175 कितने टाइम जाएगा, ये चला जाएगा 9 टाइम। देखिए 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 4 67, 9 × 1 = 9, 6 15, ये आंसर आ जाएगा 9। ओके बच्चों, तो n - 1 अगर 9 आ जा रहा है तो n की वैल्यू क्लियर है, 9 + 1 10, तो 10 ईयर्स के बाद 10 वीक, आंसर क्या हो जाएगा 10 वीक, ठीक है ना। इस तरह से ये एक्सरसाइज बच्चों हमारा समाप्त हुआ, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पूरे चैप्टर को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा और आगे इसको रिवाइज करते रहेंगे।